हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी मैं लेकर आया हूँ गांव की वो भयानक चुड़ैल। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सस्पेंस से भरी हुई। आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। एकदम बिल्कुल एक ऐसा डर जो कभी ना किसी ने देखा और ना कभी सुना। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच में बसा था एक छोटा सा गांव सोनपुर। दिन में यह गांव बहुत ही आम लगता था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और खेतों में लहलहाती फसलें। शाम होते ही मंदिर की घंटी। लेकिन रात कभी भी सोनपुर की आम नहीं होती थी। सूरज ढलते ही सभी लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे और बच्चों को बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं देते थे। अगर कोई शख्स भूल से भी यह पूछ लेता क्यों, तो सिर्फ जवाब यही मिलता कि उस पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, वहाँ वो चुड़ैल रहती है। गांव के बाहर शमशान के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है। कहा जाता है वहाँ से पायल की आवाज़ आती है, एक औरत की हंसी गूंजती है और किसी के चीखने की आवाज़ आती है और जो अचानक अपने आप शांत हो जाती है। पिछले 10 सालों से गांव में से 17 लोग अचानक गायब हो गए थे। ना उनकी कोई भी लाश मिली और ना ही कोई उनका सुराग मिला। बस एक बात कॉमन थी, उन सभी लोगों को पीपल के पेड़ के पास जाते हुए देखा गया था। एक दिन इन्हीं अफवाहों के बीच रवि अपने गांव में लौटा, जो शहर में पढ़ा लिखा था और तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति था, जो डर जैसी चीज़ों को नहीं मानता था। रवि के गांव पहुंचते ही रवि की दादी माँ ने रवि से पहला सवाल यह किया कि अब तू रात में तो बाहर नहीं जाएगा ना। रवि एकदम हंस पड़ा और बोला, दादी, ये चुड़ैल वगैरह सिर्फ किस्से कहानियों में ही होती हैं। दादी का चेहरा सख्त हो गया। दादी ने धीमी आवाज़ में कहा, कहानियों में नहीं बेटा, मैंने उसे सच में इस गांव में देखा है। और रवि पहली बार चुप हो गया। दादी ने रवि को बताया कि 20 साल पहले इस गांव में एक चंपा नाम की औरत रहती थी। चंपा बहुत ही सुंदर और शांत लड़की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया था। मरते वक्त चंपा ने सिर्फ इतना कहा था कि अब इस गांव की हर खुशी सिर्फ मेरी होगी। उसके बाद से ही शुरू हो गई थी इस गांव में लोगों के गायब हो जाने की घटनाएं। रवि ने मन ही मन में सोचा कि ये सिर्फ लोगों का एक वहम है और कुछ भी नहीं है। उस रात रवि को नींद नहीं आ रही थी। अचानक छन 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 पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके कमरे की खिड़की अचानक हवा से खुल गई और ठंडी हवा के साथ अजीब सी सड़ी सी बदबू अंदर आई। और दूर उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत की परछाई दिख रही थी और उस औरत के पैर जमीन पर नहीं थे और उसकी गर्दन अजीब सी टेढ़ी हो रही थी और उसकी आंखें एकदम खाली। अचानक उसने गर्दन घुमाकर रवि की ओर देखा और मुस्कुराई और रवि का शरीर सुन्न हो गया और आवाज़ गले में ही अटक गई।
और रवि के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी कि रवि तू भी आएगा। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के दूसरे पार्ट में क्या होगा? क्या रवि सच में पीपल के पेड़ के नीचे जाएगा या दादी कोई राज छुपा रही है? चुड़ैल सिर्फ बदला लेना चाह रही है या कुछ और भी? जानने के लिए आगे पार्ट 2 देखें, बहुत जल्द कमिंग सून। यह कहानी आपको सुनने में कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।